दो दो सेंटर्स हैं, अभी अभी कितने कायरल सेंटर बने? अभी तो दो कन्फिग्यूशंस आएंगे आर और एस। अगर इस वाले में आर एस हुआ और मान लीजिए अगले बारे में आपका आर एस आया, पहले में भी आर एस और दूसरे वाले में भी आर एस, इसका मतलब कन्फिग्यूशन नहीं बदला, कन्फिग्यूशन दोनों का नहीं बदला, तो तब भी ये डायस्टेरियोमर्स होगा, तब भी क्या होगा? डायस्टेरियोमर्स। इमेज बनाने की जरूरत नहीं है आपको, ऐसे नहीं देखना बार बार इमेज बना के, ठीक है, कन्फिग्यूशन निकाल के। अगर पहला वाला आर एस था और दूसरा वाला आर आर बना सर, तब भी ये कन्फिग्यूशन नहीं बदला, तब भी ये कन्फिग्यूशन जो पिछले में आर था वो अगले वाले में भी आर है, तब भी ये डायस्टेरियोमर्स, तब भी ये डायस्टेरियोमर्स। अगर पिछले वाला आर एस रहे और अगले वाले में ये एस हो जाए और ये भी एस हो जाए सर, तब भी ये कन्फिग्यूशन नहीं बदला, तब भी ये डायस्टेरियोमर, तब भी ये डायस्टेरियोमर। अगर कन्फिग्यूशंस नहीं, दो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, नो डाउट दीस आर स्टीरियो आइसोमर्स, दीस आर स्टीरियो आइसोमर्स। अगर दोनों स्टीरियो आइसोमर्स में से किसी एक जगह पे कन्फिग्यूशन सेम हुआ, ये आपस में डायस्टेरियोमर्स होंगे, ये आपस में। लेकिन अगर दोनों जगह कन्फिग्यूशन बदला, मतलब अगर मान लीजिए आपके पास पहले आर था और एस था और अगले वाले में सीधा क्या हो गया? एस आर हो गया, या पहले वाले में आर और आर था, अगले वाले में सीधा क्या हो गया? एस एस, या पहले वाले में एस और एस था, आगे क्या हो गया? आर और आर। दीज आर नोन एज एनेंशियोमर्स, दीज आर नोन एज एनेंशियोमर्स। सबसे सिंपल तरीका, सबसे कंफर्म तरीका, सबसे ठोस तरीका पता करने का कि वेदर आपके पास एनेंशियोमर्स बन रहे हैं, डायस्टेरियोमर्स बन रहे हैं। इफ द गिवन एल्काइल हैलाइड or the carbokation has a chiral center, then the product formed will be diastereomers, the product formed will be, कन्फिग्यूशन निकाल के बताऊंगा अभी मैं, लेकिन if the substrate, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा नीट में, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, फिर बता रहा हूं। नीट में सिर्फ ये पूछ सकता है कि बताइए इन वालों में से किस वाले में डायस्टेरियोमर्स बनेंगे या इन वालों में से किस वाले में एनेंशियोमर्स बनेंगे, इतना पूछ सकता है, इससे वो आगे नहीं जाएगा। मैं फिर बता रहा हूं, आपको कन्फिग्यूशन ढूंढने को नहीं बोलेगा, कन्फ्यूजन ढूंढने का नहीं बोलेगा, ये मैं बता रहा हूं, सिर्फ इस पे सवाल नहीं आएगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, सिर्फ इतना पूछ सकता है, ज्यादा सवाल मॉडरेट करेगा तो सिर्फ इतना पूछेगा कि बताइए किस वाले में आपका डायस्टेरियोमर बनेगा और किस वाले में एनेंशियोमर बनेगा, बस इतना पूछेगा। मैं फिर बता रहा हूं खुद से, इससे आगे नहीं जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा, नेट का वैल्यू इससे आगे नहीं है, ठीक है। अब बता दीजिए इस वाले में कैसे बनेगा, इस वाले में पहला कैसे बना दूं मैं, सर कुछ इस तरीके से, यहां पे OH, राइट, यहां पे OH और यहां पे सर ये बहुत ही प्लेन था ना, यहाँ पे मिथिल ग्रुप, यहाँ पे मिथिल ग्रुप, ओके, यहाँ पे मिथिल ग्रुप, ये ऐसे, ठीक है। अच्छा दूसरा वाला कैसा? ये कायरल नहीं है, लेकिन ध्यान देना ये कायरल नहीं है, ये कायरल नहीं है। कायरल सेंटर कितना आ रहा है इसमें? ये कायरल आ रहा है। इधर बताइए, इधर कितने कायरल? ये भी कायरल और ये भी कायरल, इधर भी ये भी कायरल और ये भी कायरल। इस वाले में कायरल एक ही, ये कायरल नहीं है, दोनों मिथिल ग्रुप सेम है, दोनों मिथिल ग्रुप सेम, ठीक है। दूसरा बता दीजिए, दूसरा कैसा बनेगा इसमें? तो दूसरा इस तरीके से कुछ बनेगा, ठीक है ना। ये कैसा आ जाएगा? ये आ जाएगा OH और यहाँ पे मिथिल ग्रुप जैसा था, दिस इज द मिथिल ग्रुप, ठीक है। ये सेंटर भी कैसा? कायरल। ये सामने ही दिख रहा है, मैंने कन्फिग्यूशन परसों ही बताई, आइए देखते हैं, कंफर्म करते हैं, ठीक है। बताइए इस वाले में मेरे को ये बताना पहला प्रायोरिटी किसको दूं मैं? ऑफ कोर्स इसको मेरे पास प्रायोरिटी ऑक्सीजन है, सही है, पहला प्रायोरिटी इसको, ठीक है। दूसरा प्रायोरिटी को मैं किसको दूंगा? सर यहां चला जाऊं तो एक ही कार्बन है, यहां चला जाऊं तो कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद कार्बन, सेकंड प्रायोरिटी मिलेगा इसको, थर्ड प्रायोरिटी मिलेगा इसको, और फोर्थ प्रायोरिटी किसको मिलेगा? हाइड्रोजन, जो मैंने दिखाया नहीं। फोर्थ प्रायोरिटी पे कौन होगा? ऑब्वियसली फोर्थ प्रायोरिटी में हाइड्रोजन होगा, और वो भी कैसा होगा? बिलो द प्लेन, क्योंकि ये अबव द प्लेन है, ठीक है। घुमाइए बताइए कैसे करेंगे आप? 1 2 3 चलेंगे, कैसे चलेंगे? 1 2 3 बताइए, 1 2 3 चल के, 1 2 3 चल के बताइए। सर दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, मैं ऐसे चलूंगा, राइट और रॉन्ग? यही है, गया मैं 1 2 3। अगर क्लॉकवाइज घुमा कन्फिग्यूशन इज रेक्टस, और अगर एंटी क्लॉक घुमा कन्फिग्यूशन इज सिनिस्टर, एस। अभी तो क्लॉकवाइज चल रहे हैं अपन, दैट मींस कन्फिग्यूशन इज आर, कन्फिग्यूशन इज, सो द कन्फिग्यूशन ऑफ दिस सेंटर, द कन्फिग्यूशन ऑफ दिस कायरल सेंटर इज आर, दिस कायरल सेंटर इज आर। अच्छा अगर ये फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन ना होता तो फिर कन्फिग्यूशन क्या आता? बदल के एस, बदल के, दैट मींस फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी बिलो द प्लेन, शुड बी आओ अगले वाले में, ठीक है। बताइए पहला किसको प्रेफरेंस? सेम 1 इसको, ठीक है। इधर बता दीजिए 2 इसको और 3। लेकिन इसमें मजे वाली बात ये है कि सर यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन कहाँ पे है? इस सेंटर पे वो हाइड्रोजन कहाँ पे? अबव द प्लेन, राइट ना, क्योंकि ये बिलो द प्लेन था। बताइए घुमाइए चक्री फिर से, 1 2 3 1 2 3 चलेंगे अपन, 1 2 3 क्लॉकवाइज घूम रहा है, कैसा आना चाहिए? बट सिंस द फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट अबव द प्लेन, द कन्फिग्यूरेशन विल गेट इनवर्ट, दैट इज विल गेट एस कन्फिग्यूरेशन। कौन सा कन्फिग्यूरेशन आएगा? एस। कौन सा आ गया? पहले वाले में क्या था? आर, दूसरे वाले में क्या आया? एस। अगर कन्फिग्यूरेशन कंप्लीट बदला देन दोस आर नोन एज एनेंशियोमर्स, दोस आर नोन एज
एनएंटियोमर्स, दोस आर नोन एज एनएंटियोमर। डेफिनेशन के हिसाब से नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस, मतलब एक डेफिनेशन है सीधा, ठीक है। तो ये आ जाएंगे आपस में एनएंटियोमर्स। सो दीज आर एनएंटियोमेरिक पेयर्स, दीज आर एनएंटियोमर्स, दीज आर एनएंटियोमर्स। इस पे सवाल बनेगा, याद रखना, दीज आर एनएंटियोमर्स। अच्छा, अगर एनएंटियोमर्स को कैसे शो करते हैं? प्लस माइनस डीएल, राइट और रॉन्ग? प्लस माइनस डीएल, प्लस माइनस डीएल, वन इज नेक्स्ट टू अनदर वन इज लेवो, वन इज नेक्स्ट टू अनदर वन इज लेवो, ठीक है ना। सो ये आ जाएंगे एनएंटियोमर्स। अब आओ ऊपर वाले में, अब देखते हैं ऊपर वाले की कहानी क्या होगी, ठीक है। अब इसमें दो सेंटर है, किसी एक का भी कॉन्फ़िगरेशन सेम रहा तो ये डायस्टीरियोमर्स होंगे। वन बाय वन लगाएंगे, जल्दी से लगाना झट से। इस पे आ रहा हूं, ठीक है ना, इस पे आ रहा हूं। बताइए दिस इज, ये तो निकालने में नीचे भी वैसे इधर से बता सकते, सेम ही आएगा इधर भी। बताओ ये क्या है? इस सेंटर पे क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा? इस सेंटर पे आएगा आर, आएगा ना, ठीक। इस सेंटर पे क्या आएगा? एस। सर ये तो बदल रहा है, कोई चक्कर नहीं, तो बदल रहा है, ठीक है, इससे तो देख ही पाएंगे। अब इस पे आएंगे, इस सेंटर पे। मुझे बताओ क्या इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं आएगा? क्या सेम नहीं दिख रहा? दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगा ना। देखो करके देख लो, करके देख लो। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा रहा हूं मैं, बिलो दी प्लेन होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन काय को बिलो दी प्लेन होगा, क्योंकि यहाँ पे इथाइल अबो दी प्लेन है। तो मुझे बताओ क्या इन दोनों में कोई अंतर लग रहा है? इसमें छुपा लो, क्या इस पार्ट में कोई अंतर लग रहा है? जो कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा वही कॉन्फ़िगरेशन इसका, मतलब दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। जो कॉन्फ़िगरेशन इस सेंटर का वही कॉन्फ़िगरेशन इस सेंटर का भी होगा, ठीक है ना। तो बताइएगा इस वाले का जो, लेट अस सपोज मैं फाइंड आउट नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है ना। मान लीजिए इसका कॉन्फ़िगरेशन आर, इस सेंटर का भी कॉन्फ़िगरेशन आर, या फाइंड आउट करने में इसका ऐसा है तो इसका भी कितना आएगा, ठीक है। इसमें बदलाव नहीं आएगा। अब मैंने अभी कहा था अगर एक का आर आर हो, एक का आर आर हो, दूसरे का कितना हो जाए? आर एस हो जाए, और इनमें से एक भी सही रहा, इनमें से एक भी सेम रहा, ठीक है ना। देखो आर आर है और आर एस, अगर एक भी चेंज ना हुआ देन दोस आर नोन एज, सो दीस आर डायस्टीरियोमर्स, दीस आर डायस्टीरियोमर। और डायस्टीरियोमर्स को हम इस फॉर्म में नहीं लिखते, डायस्टीरियोमर्स को इस फॉर्म में नहीं लिखते। क्यों? डायस्टीरियोमर्स क्या नहीं करेंगे सर, ये थोड़ी ना पीपीएल को रोटेट करने वाले। स्टीरियो आइसोमर्स तो बनेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स तो बनेंगे, बट ये होंगे डायस्टीरियोमर्स। ये क्या होंगे? डायस्टीरियोमर्स। तो मुझे बताइए, ये जो आपके पास गिवन सबस्ट्रेट हो, इफ द गिवन अल्काइल हैलाइड इज chiral, or the carbocation generated is chiral, or it contain a chiral center. The carbocation is not directly chiral. Carbocation chiral नहीं होगा, the carbocation center, carbocation direct नहीं होगा, but any carbon present in that carbocation, if carbocation contain any carbon center which is chiral, then in that case the product formed will be enantiomeric pairs. The product formed will be diastereomeric pairs. लेकिन अगर alkyl halide में आपका कार्बोकेटाइन में या alkyl halide में कहीं पे भी कोई भी chiral center ना हुआ तो उस टाइम पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो होंगे enantiomers। वो क्या होंगे? enantiomers होंगे। chiral center अगर पहले से हुआ प्रोडक्ट में 2 chiral center मिलेंगे, और अगर chiral center पहले से नहीं हुआ तो प्रोडक्ट में 1 chiral center मिलेगा। और जो chiral center मिलेगा उसमें रिटेंशन वाला भी होगा और इमर्जन वाला भी होगा। अगर एक का कन्फिग्रेशन आर, दूसरे का कन्फिग्रेशन एस, इसलिए क्या हो जाएंगे? enantiomeric pairs। लेकिन ऊपर वाले में एक का कन्फिग्रेशन, जिधर जो कन्फिग्रेशन इसका था प्रोडक्ट में दोनों में सेम कन्फिग्रेशन रहेगा, तो ये आपस में क्या आएंगे? दिस विल बी डायस्टीरियोमर्स, दिस विल बी डायस्टीरियोमर्स। ये आपस में होंगे डायस्टीरियोमेरिक पेयर्स, डायस्टीरियोमेरिक पेयर्स। याद रखना, इसको याद रखना। वापस फिर से शॉर्ट कर रहा हूं पूरे सवाल को, पूरे सवाल की कहानी को मैं खत्म कर रहा हूं। मुझे ये बताओ किस वाले अल्काइल हैलाइड में जब SN1 करें तो आपके पास एनैंटियोमर्स बनेंगे? सर जिसमें कायरल कार्बन पहले से नहीं होगा, जिसमें कायरल कार्बन पहले से, अगर पहले से होगा तो क्या बनेगा? डायस्टीरियोमर्स बनेंगे। ऐसा क्यों? डायस्टीरियोमर्स क्यों बनेंगे? क्योंकि सर उसमें एक सेंटर ऐसा मिलेगा जिसका कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, और एनैंटियोमर्स में दोनों के दोनों सेंटर जो मिलेंगे, रिटेंशन वाले में और इमर्जन वाले में, दोनों में कॉन्फ़िगरेशन बदल हो गए। अगर एक आर तो दूसरे का एस हो जाएगा। ऐसा नहीं कि रिटेंशन और इमर्जन नहीं होगा, हो रहा है, ये हो रहा है ना। देखो यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे आपका कॉन्फ़िगरेशन बदल, यहाँ पे बदल है, रिटेंशन इमर्जन होगा, अबोव द प्लेन बिलो द प्लेन अटैक होगा, लेकिन ये डायस्टीरियोमर्स होंगे। ये क्या होंगे? डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, कहानी समझ में आई? कहानी समझ में आई? याद रखना, इतना सा पॉइंट याद रखना। फिर बता रहा हूं इतना डिटेल में नहीं जाएगा, मैं वापस बता रहा हूं, इतना डिटेल में नहीं जाएगा। ये डिटेल में पता कहां जाता है? ये गेट के सिलेबस में जाता है या जेईई के सिलेबस में जाता है, वो भी एडवांस में शायद, ठीक है, इस वाले में। लेकिन ये चीज याद रख लेना कि डायस्टीरियोमर्स कब बनेंगे और एनैंटियोमर्स कब बनेंगे, ठीक है? लिख लिया? जल्दी करना, टाइम कितना?